नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम जो लास्ट क्लास लेके चल रहे थे, पटवार और एनटीपीसी की जो अपन क्लास लेके चल रहे थे, उसमें लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था, नॉन टर्मिनेटिंग तक अध्ययन किया था। हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने रियल नंबर पढ़ा था और रियल नंबर में हमने इंटीजर्स और डेसिमल के बारे में पढ़ा था। डेसिमल में हमने रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग के बारे में अपन आगे अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में अपन आगे अध्ययन करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में अपन आगे अध्ययन करते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो अपने पास टू टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो रिपीटिंग होता है, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती। एक होता है नॉन रिपीटिंग, अपुनरावर्ती, ठीक है। ये दोनों किसके प्रकार है? अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के प्रकार है। तो अपने पास रिपीटिंग का मतलब होता है कि दशमलव के बाद में डेसिमल, मतलब हम दशमलव तो पढ़ ही रहे हैं, दशमलव पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पुनरावृत्ति, यानी दशमलव के बाद में संख्या क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार एक ही संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है एक निश्चित क्रम में, उसको तो क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग मतलब संख्याएं क्या हो रही है? पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कुछ भी संख्याएं आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.333, ये एक संख्या मैंने लिखी 0.526423102221, ठीक है। एक ही इन संख्याओं का कोई क्रम है क्या? कोई क्रम नहीं है। इसका मतलब ये तो क्या है? नॉन रिपीटिंग है। ये संख्या रिपीटिंग हो रही है। जैसे मैंने लिखा 0.848484, ये संख्या लिखी, तो इसमें क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति कौन सी संख्याओं की हो रही है, ये अपने को देखना है। तो पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 84 की हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पुनरावृत्ति 3 की हो रही है, तो ये रिपीटिंग आ गई और ये क्या आ गया? नॉन रिपीटिंग। ये चीज़ समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है? यही होता है कि जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है उनको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, और जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है उसको अशांत दशमलव या अपुनरावृत्ति दशमलव भी बोल सकते हैं। और अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव, इसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। ये तो सिंपल सी अपने पास क्या थी? डेसिमल के बारे में अध्ययन था अपने पास। डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग कौन सा होता है, नॉन रिपीटिंग कौन सा होता है, इन चीज़ को समझ पा रहे होंगे, चीज़ समझ पा रहे होंगे। यदि अपन ये जो संख्याएं दी हुई है, अपने को थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको, इसके बारे में कुछ भी नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा अपने को पढ़ना है। जैसे ये चीज़ है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 0.3 बार लिख सकते हैं क्या इसको? 0.3 बार ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। ये इसको जो ये अपने पास जो ये है, ये जो अपने बार लगा, इसको बोला जाता है बार। देखो बार का सीधा सा मतलब क्या है कि ये संख्याएं क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। और इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 की जगह 3, और जितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ उतने नीचे क्या लगा देते हैं? 9। इसके प्रूफ भी होता है, इसका क्या होता है? प्रूफ भी होता है कि ये 3/9 कैसे लिखा हमने। तो वो चीज़ हम अपने को इतना ज़्यादा गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये भी कोई मेरे के द्वारा सोची समझी चाल नहीं है कि मैंने 3/9 लिख दिया, मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ है। ये चीज़ें हमने प्रूव की हुई है, इनका भी पूरा प्रूव होता है, ठीक है। इसी हिसाब से यदि अपन इस संख्या को बारे में बात करते हैं, इस संख्या के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या आ गई? 0.8484 रिपीट हो रही है, 2 संख्याएं रिपीट हो रही है, इसका मतलब 2 के ऊपर बार लगा दिया मैंने। या फिर इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 84 ऐसा का ऐसा, और नीचे 2 के ऊपर बार है तो 2 क्या लिख देंगे नीचे? 9। ये चीज़ समझ पा रहे हो क्या? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यदि मैंने दूसरा लिखा 0.352 ऐसे कोई संख्या चल रही है, इसका मतलब 0.352 के ऊपर 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये तो दर्शा रहा है कि कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये 3 संख्याएं क्या हो रही है? पेयर में चल रही है, रिपीट हो रही है, तो इनके ऊपर बार है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 352, 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 39। ये चीज़ समझ पा रहे होंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये अपने पास रिपीटिंग डेसिमल आ गई, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ गई, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। ये तो छोटा सा अध्ययन था अपने पास डेसिमल के बारे में। अब जो अपने को हकीकत अध्ययन आता है, जो अपना जो बेस्ट अध्ययन आता है, जिसका अपन आगे भी अध्ययन करके चलेंगे, ठीक है, तो वो आता है अपने पास रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में अपन अब अध्ययन करेंगे। तो रियल नंबर कौन से होते हैं और उन चीज़ों में कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब अपने पास आता है रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको किसी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी ये कोई नंबर लाइन है जिसके ऊपर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2, -3, ठीक है, ये अपने पास कोई रियल नंबर लाइन है। ठीक है, तो कोई भी नंबर लाइन के ऊपर यदि किसी संख्या को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। यानी वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, वो संख्या क्या कहलाती है? ठीक है, रियल नंबर कहलाती है। यानी इस संख्या पे आप कोई भी संख्या ले लो, 0.00001 ले लो, तो उसको भी क्या लिख सकते हैं? इसके पास लिख सकते हैं। यानी कोई भी संख्या ले लो आप, उसको इस नंबर लाइन के ऊपर लिखा जा सकता है। इनको क्या बोला जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, जो भी संख्याएं अपन जानते हैं, अपन दैनिक जीवन में जितनी भी संख्याओं के बारे में अपने को नॉलेज है, उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। ये सब आप जानते हो। ठीक है, अब रियल नंबर कितने टाइप से अपन डिवाइड कर सकते हैं? रियल नंबर को अपन 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। रियल नंबर को क्या बांट सकते हैं? 2 भागों में। 2 भागों में कौन कौन से? जैसे मैंने बांट दिया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, दूसरा मैंने बांट दिया इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इन दोनों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बेसिकली आपको नॉलेज है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। हम जानते हैं कि वे संख्याएं, रेशनल में अपन क्या पढ़ते हैं, आप लिख लेना, मैं लैंग्वेज बोल देता हूं। वे संख्याएं जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि Q की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं अपने पास क्या होती हैं? रेशनल नंबर। हमने पढ़ा था रिपीटिंग डेसिमल, तो रिपीटिंग डेसिमल क्या अपने पास P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था 3 बार 0.3 बार, इसको 3/9 लिखा था हमने, ये P/Q फॉर्म में लिखी गई। इसका मतलब ये क्या है? P/Q फॉर्म में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है, उनको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और वे संख्याएं जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ठीक है, तो वो संख्या अपने पास क्या होती है? इरेशनल होती है। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। जिन संख्याओं को P/Q फॉर्म में लिखा जाता है, उनको क्या बोलते हैं? रेशनल। और इरेशनल संख्या क्या होती है? जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है क्या? अब दूसरी बात, अपन देखो, ये चीज़ आपके बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ मैं रेशनल नंबर में लिखता हूँ कि A व B के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं कितनी होती है? AK + B/K + 1, जहां पर K क्या है? 1,
2 3 अप टू कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। किन्हीं भी संख्याओं के बीच में खूब सारी संख्या होती है, लेकिन इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दो संख्याएं कितनी परिमेय संख्या, उनको ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट आया हुआ है रीट के एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया कि ए और बी के बीच परिमेय संख्या कितनी होगी? ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, जहाँ पर के की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 अप टू अनंत तक। ठीक है, इसी चीज से आपको पूछ सकता हूँ मैं यहाँ पे ए व बी के बीच अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होती है ए बी की पावर 1/n। क्या हो जाएगी? ए बी की पावर 1/n, जहां पर n है 1 2 3 अप टू आगे। ये चीज समझ पा रहे होंगे? तो ये अपने को डायरेक्ट अपने को ये सिर्फ एक फॉर्मूले के रूप में याद रखना है कि ए और बी के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होती है? तो ए के प्लस बी। और अपरिमेय संख्याएं कितनी होती हैं? अंडर रूट। यदि दो संख्याओं के दो के बारे में बात कर रहे हैं, दो के बीच में, तो ए बी की पावर 1/2 हो जाएगा। तीसरी निकालेंगे तो ए बी की पावर 1/3 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं चलती रहेंगी, वही क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ये अपने पास सिंपल सा इंट्रोडक्शन था रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। ठीक है उसके बाद में अपने पास आगे क्या आता है वो देखिए। ये तो अपने पास रेशनल और इरेशनल, जो उन दोनों को मिला देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। अब एक वर्ड और आपने सुना होगा, इंटीजर। अब एक वर्ड और आपने सुना होगा, इंटीजर। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स के बारे में आपने सुना होगा। इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं अपने पास 0 1 2 3, नंबर लाइन के इधर भी चले जाओ, -1 -2 -2, इधर भी माइनस इन्फिनिटी की तरह चलते हैं, और इधर भी क्या चलते हैं? प्लस इन्फिनिटी। तो ये अपने पास क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती है? इंटीजर्स कहलाती है। ठीक है, जो इंटीजर्स होती हैं वो अपने पास क्या होती है? p/q फॉर्म में। ये संख्याएं क्या होती है? p/q फॉर्म में, यानी ये क्या अपने पास p/q फॉर्म में। इसका मतलब इंटीजर क्या होती है? रेशनल भी होती है। रेशनल, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स देन q = 1। ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर देन q = क्या हो जाएगा अपने पास? 1। 1 होते ही जैसे अपने पास, मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? क्या ये अपने पास रेशनल होगी, नीचे 1 है, तो ये तो क्योंकि वैल्यू 1 हो जाती है जो रेशनल नंबर में, तो वो अपने पास क्या बन जाती है? इंटीजर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी किसी को कोई डाउट है क्या? अब इंटीजर के प्रकार। ठीक है, इंटीजर को अपन दो प्रकार से, अपन 3 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से? वो देखिए, इंटीजर आपने पढ़ा ये, तो इसमें अपन पढ़ते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। दूसरा अपन पढ़ते हैं धनात्मक। ठीक है, और एक अपने पास होता है जीरो इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को कितने टाइप में पढ़ेंगे अपन? 3 टाइप के रूप में पढ़ते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक जीरो और एक धनात्मक। तो अपन देखिए, ऋणात्मक में कौन सी संख्याएं होती है? वे संख्याएं जो क्या होती है ऋणात्मक, नाम से पता है, -1 -2 -4 अप टू -∞, ये होती है। जीरो में अपने पास पता है 0 होता है, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, इस हिसाब से ये क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। इंटीजर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इंटीजर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज होता है कि धनात्मक इंटीजर कौन से हैं, तो उसमें जीरो भी शामिल कर दिया जाए। हकीकत ये है कि जीरो है वो अलग इंटीजर मानना है। जीरो को क्या माना है? एक अलग इंटीजर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। जीरो को अलग इंटीजर माना गया है, जीरो इंटीजर।
चीज समझ में आ गई। तो इंटीजर को आप कितने भागों में डिवाइड करोगे? 3 भागों में अपन डिवाइड करते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और 0, शून्य इंटीजर। ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अब दूसरी चीज यहां से अपने पास निकल के आती है, वो कौन सी चीज निकल के आती है? जो ये नंबर अपने पास ये जो आए हैं इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अब समझ में आ गई होगी, इनको क्या बोल दिया जाता है? प्राकृत संख्या। ये चीज समझ में आ गई होगी। जो धनात्मक इंटीजर है, धनात्मक इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर की बात करता है, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जहां से गिनती की काउंटिंग होती है। गिनती की काउंटिंग अपन 0 से करते हैं, कभी भी हमने 0 से नहीं की। आपको पूछ लिया जाएगा कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो कभी आपने सोचा है, कभी आपने काउंटिंग की है 0 1 2 3? ऐसे तो नहीं, डायरेक्ट करते हैं 1 2 3 इस हिसाब से। तो वही चीज है, जहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है उसी को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोला जाता है, प्राकृत संख्या बोला जाता है। ठीक है, यदि इस नेचुरल नंबर में इस 0 को भी ऐड कर दिया जाए, ठीक है, यानी इस 0 को इस नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया जाए, तो इसको आप बोल देंगे होल नंबर। क्या बोल देंगे? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्याएं। इसको क्या बोल दिया जाता है? पूर्ण संख्याएं बोल दिया जाता है। होल नंबर क्या होता है? जब नेचुरल नंबर के अंदर 0 को ऐड कर दिया जाता है तो वो आपके पास क्या प्राप्त होता है? होल नंबर प्राप्त होता है। वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। वो सेट क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याओं का सेट कहलाता है। ये चीज समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है? तो ये चीज तो अपने पास इंटीजर कितने टाइप के हैं उसमें हमने 3 टाइप के पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा और अलग से लिखा देता हूं आपको। देखिए इंटीजर के बारे में, बाद में हम लिख रहे हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वे संख्याएं जहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 अप टू n। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? n से किया जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। उसके बाद में अपने पास क्या आती है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। एक वर्ड आपने लिखा होगा, पूर्ण संख्या पढ़ा होगा आपने कि पूर्ण संख्या है होल नंबर। इसको रिप्रेजेंट W से बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो W बराबर कोई भी चीज पूर्ण, इन संख्याओं में किस चीज की कमी फील हो रही है, किस चीज की कमी खिल रही है? अरे सब कुछ है इनके पास, कोई भी कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की इसके पास कमी है। वो क्या है? शून्य की इसके पास अभाव है, ये पूर्ण नहीं हुआ, या अधूरा रह गया। तो इसको पूर्ण करने के लिए शून्य इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो अपने पास शून्य प्लस नेचुरल नंबर, तो ये अपने पास क्या हो गया? होल नंबर। ये चीज समझ पा रहे हो? जैसे 0 1 2 3 2 आगे, ये क्या होता है? होल नंबर। ये चीज समझ पा रहे हो? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा? अरे कुछ भी नहीं है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को पूर्ण नंबर कब कहेंगे? ये पूर्ण कब होगा? जब इसके अंदर 0 शामिल हो जाएगा, और 0 को मैंने जैसे ही ऐड किया तो ये संख्या क्या होगी? पूर्ण हो गई। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है ओड नंबर एंड इवन नंबर। देखो साथ लेके चलता हूं दोनों को। देखिए सम संख्या, ओड नंबर, और दूसरा मैं लिखता हूं विषम संख्या। सॉरी, ये होता है इवन नंबर, और ये अपने पास होता है ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर कौन सा होता है? इवन नंबर कौन सा होता है? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, यानी वे संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूं, 2 4 6
8, 10, 12 वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित तो क्या कहलाती है, ओड नंबर कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाती है। या फिर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। ये चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज समझ पा रहे हो, 2 से विभाजित नहीं होती है। अब इसमें एक चीज और आती है, जीरो। जीरो को अपन ओड माने या इवन। अरे जीरो में 2 का भाग देते हैं, क्या आता है, जीरो। इसका मतलब ये क्या है, इवन है। जबकि ओड आती है वो आती है 1, 3, 5, 7 अप टू 8। ये क्या आती है अपने पास, इवन आती है। ये चीज समझ में आ गई। ये ओड, ये इवन, सॉरी ये ओड और ये इवन। 2 का भाग जीरो को किस में शामिल किया गया है, ओड नंबर में। ओड नंबर में क्यों शामिल किया गया है, कारण कि देखो 2 का अंतर आ रहा है। 1 का आएगा, यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 का अंतर, ठीक है। 2 का डिवाइड हो रही है, जीरो में 2 का भाग जा रहा है, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये थोड़ी जीरो में 2 का भाग नहीं जा रहा। तो ये संख्या बोलती है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनमें 2 का भाग चला जाता है वो इवन होती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो क्या होती है, ओड नंबर होती है। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी में एक छोटी सी प्रॉपर्टी आती है ओड और इवन के बारे में, जिसके बारे में आपको सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, देखिए मैंने लिखा ओड प्लस ओड, सोचना क्या आएगा, इवन प्लस इवन, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा ओड प्लस इवन। दूसरा मैंने लिखा इवन प्लस ओड। सोच के बताओ क्या आएगा, सोचो यहां पर अपने पास क्या चीज आएगी, ये चीज सोच के बताओ, ठीक है। तो देखिए ओड प्लस ओड, अरे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने लिखा 3 + 3 6, मतलब क्या आ गया अपने पास, 6 आ गया, मतलब इवन। इवन प्लस इवन यानी मैंने लिख लिया 2 + 2 4, क्या आ गया, इवन। ओड प्लस इवन यानी 3 + 2 5 आ गया, मतलब क्या आ गया अपने पास, ओड। इवन प्लस ओड 2 + 3 लिख लिया 5, यानी क्या आ गया अपने पास, ओड। ये चीज समझ पा रहे हो। ये मैंने एग्जांपल बताया, इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ कि ओड प्लस ओड अपने पास क्या आएगा, इवन। ओड प्लस ओड इवन, इवन प्लस इवन इवन, ओड प्लस इवन ओड, और इवन प्लस ओड ओड। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आगे देखिए, ये तो प्रॉपर्टी हुई अपने पास ये। अब मैं प्रॉपर्टी की गुणा के रूप में लेता हूं, मान लीजिए ऑड इंटू ऑड, इवन इंटू इवन, और ये प्रॉपर्टी लेता हूं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टी के बारे में आप देखिए, वही चीज है, ऑड इंटू ऑड यानी 3 × 3 यानी ओडी आएगा अपने पास, क्या आएगा, ओडी आएगा। इवन इंटू इवन लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इवन ही आएगा। ऑड इंटू इवन करेंगे तो भी अपने पास क्या आएगा, इवन ही आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 3 × 2 6, मैंने लिख दिया ओड संख्या मैंने 5 ले ली, इवन 4 ले ली, 20, अपने पास क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। तो बेटा चीज आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि ओड क्या होता है और इवन क्या होता है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिए, नहीं है। तो देखिए आगे चलिए, आगे अपन पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जिनके बारे में अपने अध्ययन किया था हमने, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं। नेचुरल नंबर 2 प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। एक तो प्राइम नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर मतलब
अभाज्य संख्या, ठीक है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या। चीज समझ पा रहे हो क्या? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं। एक तो गुणनखंड क्या होता है? एक, और एक होता है स्वयं संख्या। तो एक संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनका केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? प्राइम संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्याएं जिनके क्या होते हैं? दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, तीन या तीन से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। और जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, जैसे एक और दूसरा कौन सा हो गया अपने पास? स्वयं संख्या, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। अब जैसे प्राइम नंबर के अपन बाद में अध्ययन करते हैं, तो प्राइम नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। प्राइम नंबर के बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर के बाद